जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन ग्रुप। आज की इस वीडियो में बताएंगे दक्षिण भारत में हुए 3 संगमों के बारे में। उन संगमों में कौन कौन अध्यक्ष रहा और कितने राजा आए, ये सब बताएंगे। सबसे पहली बात ये कि संगम होता क्या है। जैसे बौद्ध धर्म में सम्मेलन हुए, वैसे ही दक्षिण भारत में भी सम्मेलन हुए। उन सम्मेलन को तमिल भाषा में संगम कहते हैं। दक्षिण भारत के पांड्य राजाओं ने तमिलनाडु के तमिल साहित्य को बढ़ावा देने के लिए वहाँ के बड़े बड़े राजाओं को निमंत्रण देते थे, आइए और अपने दरबार के बड़े बड़े कवियों को लेकर आइए। और उन कवियों का 2-2.5 महीने तक सम्मेलन चलता था। उस संगम या संगीति में कवि अपने अपने विचारधाराओं को रखते थे और अपना अपना साहित्य लिखा करते थे। दक्षिण भारत में जो तीनों संगम हुए वो पांड्य राजाओं के संरक्षण में हुए। और प्रथम संगम के अध्यक्ष रहे अगस्त्य ऋषि, और इन्हें अगस्त्य ऋषि को तमिल भाषा का जनक कहते हैं या तमिल साहित्य का जनक कहते हैं। चलिए अब संगम काल के बारे में लिखना स्टार्ट करते हैं। 100 ईस्वी से 250 ईस्वी के मध्य दक्षिण भारत में पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 विशाल सम्मेलन बुलाए गए और इन सम्मेलन को ही तमिल भाषा में संगम कहते हैं। प्रथम संगम यह दक्षिणी मदुरा में हुआ। प्रथम संगम जो हुआ वो दक्षिणी मदुरा में हुआ। इसकी अध्यक्षता अगस्त्य ऋषि ने की। प्रथम संगम की अध्यक्षता अगस्त्य ऋषि ने की और इस सम्मेलन में 89 राजाओं ने भाग लिया। प्रथम संगम में 89 यानी 89 राजाओं ने भाग लिया। वर्तमान में दक्षिणी मदुरा जलमग्न हो गया, यानी कि वर्तमान में जो दक्षिणी मदुरा है वो डूब चुका है। अभी इसका कोई अस्तित्व नहीं है, जिस कारण इस संगम में लिखे गए साहित्य की कोई जानकारी नहीं है। अब बात कर लेते हैं द्वितीय संगम की। द्वितीय संगम यह कपाटपुरम में हुआ था। द्वितीय संगम की बात करें तो यह कपाटपुरम में हुआ था और प्रथम संगम हुआ था दक्षिणी मदुरा में। प्रारंभ में इसकी अध्यक्षता अगस्त्य ऋषि ने की थी। द्वितीय संगम की प्रारंभ में अध्यक्षता अगस्त्य ऋषि ने की थी, किंतु बाद में तोल्कापियर ने की। द्वितीय संगम की अध्यक्षता पहले अगस्त्य ऋषि फिर तोल्कापियर ने की। इसी सम्मेलन में तोल्कापियर ने तोल्कापियम नामक तमिल साहित्य की रचना की। तोल्कापियम नामक पुस्तक से ही द्वितीय संगम और प्रथम संगम की जानकारी मिलती है। तोल्कापियम नामक पुस्तक तोल्कापियर ने लिखी। इस संगम में 59 राजाओं ने हिस्सा लिया। दक्षिण भारत के द्वितीय संगम में 59 राजाओं ने हिस्सा लिया। तृतीय संगम दक्षिण भारत का तृतीय संगम उत्तरी मदुरै में हुआ। मदुरै को त्योहारों का शहर कहा जाता है। इसकी अध्यक्षता नक्कियर ने की। इसमें 49 राजाओं ने हिस्सा लिया। तृतीय संगम में 49 राजाओं ने हिस्सा लिया। नोट: तीनों सम्मेलन तमिलनाडु में किए गए, यानी कि दक्षिण भारत के तीनों संगम तमिलनाडु में किए गए। अगस्त्य ऋषि बनारस के रहने वाले थे जो तमिलनाडु में बस गए। अगस्त्य ऋषि को तमिल साहित्य का जनक माना जाता है। तमिल साहित्य का जनक अगस्त्य ऋषि को माना जाता है। अब देख लेते हैं संगम काल के राज्य। कृष्णा नदी के दक्षिण में अर्थात भारत के सुदूर दक्षिण में 3 राज्यों का उदय हुआ। वो तीनों राज्य इस प्रकार हैं: चेर, पांड्य, चोल। संगम राज्य के बारे में जानकारी इंडिका, अष्टाध्यायी तथा ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ से मिलती है। इंडिका नामक पुस्तक के लेखक मेगस्थनीज और अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखा। संगम काल के 3 राज्य चेर, पांड्य, चोल, इन तीनों को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे।